बेहद महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। गुरुग्राम में आज से सरस मेला शुरू होगा। सेक्टर 29 के लेजर वैली ग्राउंड में मेला होगा। शाम 5 बजे सरस मेले का शुभारंभ होगा। पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली इस मेले का शुभारंभ करेंगे। मेले में देश की संस्कृति की झलक दिखेगी। सरस मेले में 150 स्टॉल लगाए जाएंगे। कई राज्यों के शिल्पकार स्टॉल लगाएंगे और बड़ी बात यहां पर यह है कि स्वयंसेवी सहायता समूह द्वारा जो प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है, उस प्रोडक्ट का निर्माण करने के बाद यहां पर वो स्टॉल लगाए गए हैं ताकि स्वयंसेवी सहायता समूह स्वावलंबी बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। और इसके साथ साथ बड़ी बात यहां पर यह है कि 13 सालों के एक लंबे अंतराल के बाद सरस मेले का आयोजन किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरस मेले के जरिए स्वयंसेवी सहायता समूह को कितना फायदा मिलता है, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, फिलहाल ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट मिल पा रही है सरस मेले को लेकर? अब बिल्कुल देखिए, आज से सरस मेला की शुरुआत की जा रही है। शाम 5 बजे हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली इसकी शुरुआत करेंगे और करीब 13 साल बाद इस मेले का आयोजन हो रहा है। गुरुग्राम में मुझे याद है जब आर.के. कटारिया यहाँ डिप्टी कमिश्नर होते थे, उस वक्त इसका आयोजन हुआ था। और उस वक्त जितने भी स्वयंसेवी समूह है, यानी वैसे एनजीओ जिन पर गवर्नमेंट और जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को इसमें प्रदर्शनी लगाई जाती है, उस प्रोडक्ट का स्टॉल लगाया जाता है, उसकी बिक्री की जाती है। और 13 साल बाद इसका फिर आयोजन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसके बाद से प्रत्येक साल इसका आयोजन होगा, क्योंकि सरकार से कई ऐसे समूह हैं जो फंड लेते हैं और लोगों को स्वावलंबी बनाते हैं। तो ऐसे में इस सरस मेले के आयोजन के दौरान यह भी रखा गया है कि जो लोग आए, जो इसका होलसेल में काम करना चाहते हैं, उनके साथ भी लोगों के डायरेक्ट कनेक्शन हो, लोग अपने घर बैठे भी मंगा सकें और कहीं ना कहीं उन प्रोडक्टों को घर घर पहुंचाने की जो योजना है, उसके तहत इस सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही देखिए, ये जो आयोजन है 20 अप्रैल तक यह चलेगा सरस मेला। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। साथ ही बच्चों के मनोरंजन की व्यवस्था भी की गई है। मोबाइल एटीएम की भी वहां व्यवस्था की गई है, यानी किसी को नकदी की दिक्कत होती है तो वहां से वो मोबाइल एटीएम से भी निकालेगा। फूड बैंक की भी व्यवस्था की गई है, जहां लोग खाने पीने की चीज भी, सामान भी ले सकते हैं। तो निश्चित तौर पे सरस मेले के माध्यम से उन स्वयंसेवी समूहों को स्वावलंबी बनाने की योजना है, उनको आत्मनिर्भर बनाने की योजना है और उनके प्रोडक्ट्स को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। जी सुशील, अगर बात करें, आप ग्राउंड जीरो पर रहकर कई मेलों का आयोजन देख चुके हैं कि किस तरीके से लोग स्वावलंबी बनते हैं इन मेलों के जरिए। और बड़ी बात यहां पर यह है, हमारी संस्कृति और संस्कृति के जरिए बड़ी झलक जो देखने को मिलती है वो ये है कि लोग कैसे आत्मनिर्भर बन रहे हैं इस मेलों के जरिए। उनको रोजगार भी मिलता है बड़े स्तर पर और आमदनी भी उनकी अच्छी खासी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर दर्शक एक बात जरूर जानना चाहेंगे कि सूरजकुंड मेले में और सरस मेले में सबसे बड़ा अंतर क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा और मैं यश इसका जिक्र करने ही वाला था आपसे कि सूरजकुंड मेला हस्तशिल्प पे आधारित मेला है, हाथ करघा पे आधारित मेला है। वहां भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। यहाँ ये जो है, ये वैसे समूह है, उसमें बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो इसमें भाग लेते हैं, बड़े जो संस्थान हैं वो भाग लेते हैं। जबकि इस सरस मेले का आयोजन बिल्कुल ग्रामीण परिवेश पे आधारित होता है, यानी उन ग्रामीण इलाकों में, उन पंचायती इलाकों में, उन गांवों में जहां महिलाएं या जो लोग हैं वो एक ग्रुप्स बनाकर सरकार से मदद लेकर या आपस में मदद लेकर वो कोई प्रोडक्ट वो लॉन्च करते हैं, जैसे पापड़ बनाना, अचार बनाना। इन छोटे छोटे कार्यों को इनमें शामिल करके उनको एक बड़ा बाजार मुहैया कराना, क्योंकि आज ग्लोबली प्रोडक्ट्स की हर जगह जरूरत है और लोगों को एक प्रॉपर जगह देना जहां से लोग आसानी से उसे ले लें, उनकी घर घर तक पहुंच हो और कहीं ना कहीं वो भी प्रोडक्ट्स इन आमजन में आए और उन ग्रामीण इलाकों के स्वयंसेवी समूहों को एक पहचान मिले, उनके प्रोडक्ट को पहचान मिले। इसके माध्यम से इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह के मेले का आयोजन, इसकी शुरुआत की गई थी और 13 साल बाद पुनः दोबारा इसका आयोजन हो रहा है। और माना जा रहा है कि उन लोगों को इसमें राहत मिलेगी, उन लोगों को इसमें मौका मिल रहा है और जिन स्वयंसेवी समूहों को की कोई विशेष पहचान नहीं होती, उनके प्रोडक्ट की कोई विशेष पहचान नहीं होती, इस मेले के माध्यम से उनको एक उम्दा पहचान मिलेगा। बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।